आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीज हो, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने कभी विचार नहीं किया होगा। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था किस तरीके से मैं आप तक प्रभु का वचन पहुंचाऊं। मैं प्रार्थना कर रहा था और ये जो टॉपिक प्रभु ने मुझे दिया, प्रभु ने मुझे याद दिलाया कुछ ऐसा भी है, कुछ ऐसा भी होता है इस विषय पर बात कर। तो आज फाइनली मैं उस टॉपिक को, उस परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल से आशीषित हो रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आपको ऐसा लगता है सत्य वचनों से आप तक पहुँचाया जा रहा है, परमेश्वर का जीवित वचन आप तक पहुँचाया जा रहा है, जेन्युइन वचन आप तक पहुंचाया जा रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर परमेश्वर आपको अगुवाई करे इस सेवकाई के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, कभी भी अपने हाथ को बंद मत रखिएगा, क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बढ़ाते हैं, अगर आप परमेश्वर के घर का निर्माण करते हैं, परमेश्वर आपके घर का निर्माण करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। इस बात को मैंने महसूस किया है पिछले कई साल। जब मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम करता हूँ, प्रभु के राज्य के लिए बोता हूँ, परमेश्वर ने मुझे किसी भी बात की कमी घटी होने नहीं दी। और इस सेवकाई को, इस मिनिस्ट्री को, इस काम को जब हम मिलकर आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हर तरीके से प्रार्थना के साथ योगदान करते हुए, ना दान के साथ योगदान करते हुए या सहभागी होकर योगदान करते हुए, प्रभु क्यों हमें आशीष नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि सत्य वचनों से आप तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लगे कि नहीं, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, अगर प्रभु का आत्मा आपको अगुवाई करते हैं, तो जरूर हमारे इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दीजिएगा, हाथों को बढ़ाइएगा, ताकि और आसानी से हम इस काम को आगे लेकर जा सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका नाम अगर बाइबलीय है तो आप एक अच्छे इंसान हैं? आपका नाम अगर पीटर या जॉन है तो आप ईश्वरीय इंसान हैं। आपका नाम अगर मोसेस है, आपका नाम अगर अब्राहम है, तो आप ईश्वरीय इंसान बन जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आज का वचन आप सभी के लिए है, आपके आंखों को खोलने के लिए है, और वाकई में आपके नाम के पीछे का मतलब आप जान पाएंगे। मान लीजिए अगर आपका नाम पीटर है या आपका नाम जॉन है, तो सोचिए, पीटर और जॉन होने से क्या आप वाकई में पतरस और यूहन्ना जैसा बन जाते हैं? परमेश्वर के अजीजों, अगर आपका नाम बाइबलीय है लेकिन अगर आपका काम बाइबलीय नहीं है, तो उस नाम से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हो रहा उस नाम से आपके जीवन में। परमेश्वर जब आपका नाम पुकारते हैं, परमेश्वर आपके काम को देखकर आपका नाम पुकारते हैं, और जब परमेश्वर आपका नाम पुकारते हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप बदले हुए इंसान होते हैं। मान लीजिए अगर आपका नाम मूसा है या आपका नाम यूहन्ना है या जॉन है, तो क्या वाकई में आप वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा आपका नाम है? परमेश्वर आपको नाम से नहीं, काम से जानता है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते इस बात को। आपका नाम यूहन्ना होने से आप यूहन्ना नहीं बन गए। आपका नाम पतरस होने से आप पतरस नहीं है। आपका नाम मूसा होने से आप मूसा नहीं है, आप मोसेस नहीं है। आप समझे परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपना नाम बाइबलीय रख लेते हैं, बहुत से लोग बाइबल में ढूंढ ढूंढ कर नाम लगते हैं। लिडिया नाम का मतलब क्या है? लिडिया ने क्या ऐसा किया कि लिडिया का नाम बाइबल में दर्ज हो गया? समझिए इस बात को। उस स्त्री ने परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुना, लेकिन मैंने जितने लिडिया नाम के मैंने बहनों को देखा है,
उनका ध्यान बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन में नहीं है। आपका नाम अगर बाइबल में रखा गया तो उस नाम से आप नहीं जाने जाएंगे, आप काम से जाने जाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपका नाम रख दिया, चलो लीडिया रख दिया या मार्क रख दिया या लूक रख दिया या मोजेस रख दिया, तो क्या आप वाकई में मोजेस हैं? आप खुद सोचिए, एक मूसा मर गया, एक मूसा चला गया इस दुनिया से, तो कितने लाख और कितने करोड़ मोजेस है इस दुनिया में। सोचिए क्या वैसा काम हो रहा है? एक पत्रस चला गया, कितने पत्रस है, कितने पीटर है हमारे आसपास, कितने पीटर है, कितने जॉन है। तो क्या काम वैसा हो रहा है? कितने पीटर उस पीटर की तरह काम कर रहे हैं जिसके नाम में उन्होंने अपना नाम रख लिया। कितने जॉन उस जॉन की तरह काम कर रहे हैं जिन्होंने जॉन के नाम के जैसा अपना नाम रख लिया। कितने लोग ऐसे, आप खुद सोचिए, जितने पीटर और जॉन इस दुनिया में है, अगर वाकई में वैसा काम वो करते जैसा काम पीटर और जॉन ने किया, परमेश्वर के अजीज हो, आज हम परमेश्वर के राज्य में होते, हम दुख नहीं सह रहे होते इस दुनिया में। आपका काम कैसा है? नाम चाहे कोई भी हो, नाम चाहे साधारण से साधारण आपका नाम हो, लेकिन अगर आपका काम सही है, परमेश्वर के अजीज हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। काम सही करना पड़ेगा। प्रभु के पास आकर ये बोल नहीं सकते कि आप, प्रभु मेरा नाम तो मोसेस है, मैं तो मूसा हूं प्रभु। आप ये नहीं बोल सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मैं तो जॉन हूं, मैं तो पीटर हूं प्रभु, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा नाम ऑलरेडी बाइबलीय है, मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अजीज हो, आपका नाम अगर मोसेस है, आपका नाम अगर पीटर है, अगर आपका नाम जॉन है, परमेश्वर उस नाम से कभी आपको नहीं जानता। वो आपको जानता है तो वो आपको आपके काम से जानता है। आपका काम कैसा है? आपका नाम मोसेस है। आज उसी नाम के बारे में मैं बात करने वाला हूं। जितनों का नाम मोसेस है, जितनों को भी आप मोसेस के नाम से जानते हैं, इस बात को जरूर ढूंढना उसके अंदर, मोसेस अगर उसका नाम है तो क्या वाकई में ये बात है जिस बात के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। मोसेस का मतलब क्या है? मूसा का मतलब क्या है? अगर मैं आपको साधारण तरीके से पूछूं, मूसा का मतलब क्या है? पानी से निकाला हुआ। ठीक है, पानी से निकाला हुआ वो बच्चा जिसका नाम मूसा रखा गया, तो सब लोग बोलते हैं मोसेस का मतलब पानी से निकाला हुआ है, मूसा का मतलब पानी से निकाला हुआ है। लेकिन आज मैं कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर जब आपको पुकारते हैं, वो कुछ आप में ऐसा देखते हैं, उसके बाद आपके नाम का ना अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, आपके नाम का मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। हालेलुया। गिनती मेरे साथ निकालिएगा अगर आपके पास बाइबल है। गिनती 12 अध्याय उसके 3 आयत को मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव का था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल लिए बदलने के लिए। कितने साल लिए? 40 साल मूसा को नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने लिया। और आपको पता है, जिस दिन मूसा सीनाई पर्वत पर चढ़ने लगा, परमेश्वर के अजीजों, जिस दिन मूसा परमेश्वर के उपस्थिति के नजदीक जाने लगा, उस दिन वो संपूर्ण तरीके से नम्र बन चुका था। और उस दिन परमेश्वर का समय आ गया मूसा के जीवन में। मूसा से परमेश्वर बात करने लगा, मूसा मूसा। मूसा ने उस आवाज को सुना। बहुत सीक्रेट बात मैं बताने वाला हूं परमेश्वर के अजीज हो। क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं? क्या
जो आवाज मूसा ने सुनी, उस आवाज को आप सुनना चाहते हैं? हाँ या ना? क्या आप सुनना चाहते हैं उस गहरे आवाज को, उस सामर्थी आवाज को, जो आवाज आपके नाम के अर्थ को बदल देता है, जो आवाज आपकी जिंदगी को बदल देता है? परमेश्वर के अजीजों, क्या आप उस आवाज को सुनना चाहते हैं? सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। आपने इन वचनों को काफी बार पढ़ा होगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं, द सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की भेद को मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। इसको ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, आप बहुत ही ज्यादा आशीषित होने वाले हैं। परमेश्वर ने मूसा को कब आवाज दिया? जब मूसा संपूर्ण रूप से नम्र बन चुका था। जिस वचन को मैं आज पढ़ रहा हूं, ये परमेश्वर की गवाही है मोसेस के लिए, मूसा के लिए। कौन गवाही दे रहा है? कोई इंसान नहीं, क्योंकि इंसान कई बार झूठी गवाही देता है, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। इंसान झूठों का तारीफ करता है, लेकिन जो सत्य है उनका वो अनादर करता है। इंसान झूठों को ऊंचा करता है, जो है ही नहीं उसको बोल देता है कि वो है, लेकिन जो है उसके बारे में वो कहता वो नहीं है। इंसान की गवाही हमेशा सच नहीं होती। बहुत से लोग कलीसिया में खड़े होकर गवाही देते हैं ऊंचे शब्द से, कई बार उन गवाहियों में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन आज जिस गवाही के बारे में मैं पढ़ रहा हूं आपके बीच में, ये किसी इंसान ने नहीं दी है। परमेश्वर स्वयं मूसा के बारे में क्या गवाही दे रहे हैं? पूरे पृथ्वी में मूसा जैसा नम्र और कोई नहीं। सबसे अधिक नम्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो है मोसेस। आप समझ रहे हैं परमेश्वर के लिए मूसा नाम का अर्थ क्या है? क्या है परमेश्वर के लिए मूसा नाम का अर्थ? पानी से निकाला हुआ। परमेश्वर मूसा को क्यों बुलाता है कि वो पानी से निकाला हुआ? इसलिए परमेश्वर मूसा को इसलिए बुलाता है क्योंकि मूसा नम्र था। आमीन। अब आप समझे मूसा नाम का अर्थ क्या है? नम्र व्यक्ति, नम्रता। अगर आप नम्र है, आपका नाम अगर मोसेस है, परमेश्वर के अजीजों, आप एक सही जीवन में है। लेकिन मैं जिस मोसेस को जानता हूं, मैं जिस मूसा को जानता हूं, वो मोसेस क्रोधी व्यक्ति है। मैं जिस मोसेस से मिला हूं, वो मोसेस क्रोधी व्यक्ति है। उसको यूं क्रोध आ जाता है, यूं वो सबको खत्म करने की सोचता है। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनका नाम मोसेस है, जिनके जीवन में इतना सा भी नम्रता नहीं है। देखा होगा ऐसे मोसेसों को आपने। अगर आपका नाम मोसेस है, परमेश्वर के अजीजों, उस नाम का इज्जत कीजिए। क्योंकि परमेश्वर जब मूसा कहता है, परमेश्वर इसलिए मूसा नहीं कहता है कि वो पानी से निकाला हुआ है। परमेश्वर इसलिए मूसा कहता है क्योंकि वो मूसा नम्र था। परमेश्वर ने मूसा को नम्र बनाने के लिए 40 साल लिए। वो आपके जीवन में भी काम कर रहे हैं। आपके नाम का अर्थ परमेश्वर बदल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नाम पर नहीं, अपने काम पर ध्यान देने की जरूरत है। आप नाम से नहीं जाने जाएंगे, आप काम से जाने जाएंगे। अगर आपका काम सही है, परमेश्वर आपको नाम देने पर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम से अगर अब्राहम किसी ने बनाया तो वो स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, क्योंकि वो अब्राहम विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये अब्राहम विश्वास करने लगा है। ये विश्वास का पिता बन चुका है। प्रेज द लॉर्ड। आपके नाम का अर्थ परमेश्वर बदल सकता है।
लेकिन उसके लिए क्या आप आपके काम को बदलने के लिए तैयार हैं? अब्राहम ने विश्वास किया, इसीलिए वो अब्राहम बन गया। मोसेस ने नम्र बनना सीखा, इसीलिए वो मूसा बन गया, जिस मूसा के नाम को परमेश्वर ने ऊंचा किया, जिस मूसा के नाम को हम यहाँ बाइबल में पढ़ते हैं। उसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दी कि उससे ज्यादा अधिक नम्र पूरी पृथ्वी में कोई भी नहीं है। आप किस नाम से जाना चाहते हैं मुझे नहीं पता। आपका नाम क्या है? आपके नाम का मीनिंग क्या है? परमेश्वर के अजीजों, अपने काम को बदलिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, नाम वो रखेगा। हालेलुया। अगर आपका साधारण सा नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके साधारण नाम को वो असाधारण बना सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपका काम सही है। परमेश्वर के अजीजों, इस संसार में जो भी लोग जीते हैं वो नाम कमाने के लिए जीते हैं। वो कहते हैं मेरा नाम ही मेरा सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन को परमेश्वर जब देखते हैं वो आपके नाम को नहीं, वो आपके काम को देखते हैं, क्योंकि नाम तो वो रखने वाला परमेश्वर है। अगर आपका काम सही है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नाम लेकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, आप काम की वजह से स्वर्ग में जाएंगे, नाम की वजह से आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। मैंने बहुत से पीटर, बहुत से मार्क को देखा है, वो परमेश्वर के वचन के नशे में नहीं, संसारिक मदिरा के नशे में झूलते हैं। हर एक पीटर, हर एक जॉन, हर एक अब्राहम, परमेश्वर के अजीजों, वो जॉन और वो अब्राहम नहीं जिनके बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। अगर उनका नाम परमेश्वर के वचन में दर्ज किया गया है, इसका मतलब उनका काम सही था। उन्होंने वैसा जीवन जिया जिस जीवन की इच्छा परमेश्वर रखता है उनके जीवन से। इसलिए आज उस नाम को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ पाते हैं। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, नाम कमाने के पीछे मत भागिए। परमेश्वर के अजीजों, काम पर ध्यान दीजिए। आप जो कर रहे हैं वो सत्यता से करिए। आप जो दे रहे हैं संपूर्ण हृदय से दीजिए। आप जिस जीवन को जी रहे हैं पवित्रता से जी लीजिए। परमेश्वर के अजीजों, शायद परमेश्वर आपको बदलने पर है, शायद परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। बने रहिए। अगर मूसा चाहता सब कुछ छोड़कर वो कुछ और कर सकता था। वो कह सकता था मैं भेड़ बकरी क्यों चराऊं, मैं तो राजा हूं, मैं तो राजघराने से हूं, मैं राजघराने से आकर मैं भेड़ बकरी क्यों चराऊं। देखिए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाहट मूसा के जीवन में होता है। राजा से सीधा चरवाहे में आ जाता है वो, लेकिन उसने कभी इनकार नहीं किया। उसने उस परिस्थिति को एक्सेप्ट किया। शायद परमेश्वर आपके जीवन में इस तरीके से बदलाहट लेकर आ रहा है। क्या आप बने हुए हैं? क्या आप उस परिस्थिति में बने हुए हैं? परमेश्वर के अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बने हुए हैं, अगर आप परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप खुद को नम्र बनाने में काम कर रहे हैं, एक दिन वो आपको आवाज देगा। शायद आपका नाम मोसेस है, वो एक और मोसेस को पुकारेगा, मोसेस, मूसा। शायद आपका नाम विवेक है, वो कहेगा विवेक, विवेक मेरे पास आ। क्योंकि वो किसे पुकारता है? जो नम्र है। हालेलुया। वो शायद बहन वैशाली को पुकारेगा, वैशाली, वैशाली मेरे पास आ। वो शायद बहन निर्मला आपको पुकारेंगे, निर्मला। आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद को नम्र बनाने की जरूरत है।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, तुम लोग मेरे सामने कुछ नहीं। मैं बताऊँ आपको, परमेश्वर के आवाज़ को सुनने वाले लोग कैसे होते हैं? मूसा की तरह नम्र। जितना ज्यादा आप उसे सुनेंगे उतना ही ज्यादा आप नम्र बनते जाएंगे, आप नम्रता में बढ़ते जाएंगे। इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी सुने। जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। परमेश्वर के अजीज हो, अपने कानों को तेज कीजिए, अपने आप को नम्र कीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर आपसे बात करने पर है। अगर आज के वचन से आप उत्साहित हुए हैं, आपको ऐसा लगा है कि परमेश्वर ने आपसे बात किया है, समर्पण कीजिए, क्योंकि वो नम्र व्यक्ति की खोज में है। वो एक और मूसा की खोज में है, वो एक और अब्राहम की खोज में है, सिर्फ नाम से नहीं, काम से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके नाम को नहीं देखता है, वो आपके काम को देखकर आपके नाम को बदलता है, आपके नाम के अर्थ को बदलता है, और आपका नाम लोग अपने जुबान से लेते हैं और उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, मूसा का प्रभु, तू मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अब्राहम का प्रभु है, अगर वो याकूब का प्रभु है, अगर वो इसहाक का प्रभु है, तो वो मूसा का भी प्रभु है। और वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। परमेश्वर के अजीज हो, नाम मूसा रख लेने से आप मूसा नहीं बन जाएंगे। आपका काम आपको बदलना पड़ेगा, खुद को नम्र बनाना पड़ेगा। परमेश्वर आपके नाम के अर्थ को बदलेगा, वो आपके नाम को बदलेगा। परमेश्वर के अजीज हो, और आपका नाम वो ऊंचा करेगा, क्योंकि जब आप काम पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर आपके नाम पर ध्यान देते हैं। आपके काम को बदलिए, नाम की चिंता परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। वो आपके नाम के अर्थ को बदल सकता है, वो आपके नाम की मीनिंग को बदल सकता है, और आपका नाम वो ऊंचा और महान कर सकता है, जैसे उसने अपने दासों की की। हाँ परमेश्वर, मैं आपके लोगों पर प्रभु उस अद्भुत अनुग्रह को उठेलता हूँ, जिस अनुग्रह की वजह से परमेश्वर वो अपने काम पर ध्यान देंगे, वो अपने काम को बदलेंगे प्रभु, और वो आपके आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं आपके बच्चों के जीवन में प्रभु आपकी उपस्थिति की घोषणा करता हूँ, आपके छुटकारे, आपके चंगाई और प्रभु आपके बढ़ोतरी और आपके आशीष की घोषणा करता हूँ। और आज इस वचन को प्रभु मैं घोषणा करता हूँ, और प्रभु उनके दिलो दिमाग में ये वचन बैठने पाए प्रभु, ताकि इस वचन को याद करते हुए वो आपके आवाज को सुनने के लिए तत्पर हो जाए, और प्रभु खुद को नम्र बनाते हुए प्रभु आपके पीछे चलने के लिए वो तत्पर हो जाए। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।